विक्रम सिंह जी, बात नहीं आप कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि अतीक अहमद को मनमोहन सिंह सरकार ने निकलवाया था फरलो पे, वो उनके साथ उन्होंने वोट नहीं किया, दगा दी कांग्रेस पार्टी को, ये अलग बात है, लेकिन निकलवाया मनमोहन सिंह सरकार ने, उस पर कोई जवाब नहीं। याकूब मेमन का पूरा जुडिशियल प्रोसेस होने के बावजूद रात को 12 बजे के बाद लोगों ने जाके छाती पीट कर दोबारा खुलवाई सुप्रीम कोर्ट के, एक बार और सुन लो कि बेचारा याकूब मेमन, इसे फांसी पर ना चढ़ाया जाए। आज ये सब कह रहे हैं कि क्यों गैंगस्टर कह रहे हो, छोटी मोटी वारदातें होती रहती हैं। 103 केसेस हैं अतीक अहमद के खिलाफ, 103, उसके बावजूद गैंगस्टर भी ना कहें। नाविका जी, ये बड़ा जुल्म है, गैंगस्टर कह करके बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है अतीक जी का। जो बेकरारी है उनको कलेजे से लगा करके, और जो शीतलता मिलती है ऐसे माफियाओं को लगाने की, अतीक जी, उसामा जी, हाफिज जी, आप समझ रहे हैं ये बेकरारी और ये आदर सूचक शब्द किस लिए हैं? ये इसलिए है नाविका जी, ये छोटी और ओछी राजनीति के लिए, जो कि मतलब समझते अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। ये आदर इसलिए नहीं है कि हम संस्कारी हैं, बल्कि हमें कहां से 4 वोट और एक्स्ट्रा मिल जाए, और उनको ये संदेश देने के लिए। और इसी सिक्के का दूसरा भाग, जो दूसरा भाग है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, कहीं को चिड़िया को चोट लग जाती है तो बड़ी बेकरारी से जाके चिड़िया के मरहम लगाए जाते हैं, क्योंकि उसको चिड़िया को पालन करने वाला भी कदाचित, मैं आगे नहीं कहूंगा क्योंकि ये इसको मैं बड़ी हल्की बात मानता हूं, जो बेकरारी है ऐसे लोगों के ऊपर इस तरीके की मेहरबानियां करना मन, कर्म और वचन से, नाविका जी, यही हमारा दुर्भाग्य है। शफीकुर रहमान बर्क साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, सांसद जो संभल के हैं, लेकिन सीएए एनआरसी के बारे में उनके बयान सुन लीजिए, तालिबान का सहयोग उनसे सुन लीजिए, उनसे ये लड़कियों की शिक्षा के बारे में सुन लीजिए, और उनके बारे में जो आपत्तिजनक बयान वो देते हैं वो केवल एक तरफा, बेबुनियाद, असंयत और बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। नाविका जी, मैं कितने उदाहरण आपको और दे दूं, जिस तरीके की बातें हो रही हैं। अतीक जी, अरे गैंगस्टर था, गैंगस्टर है, उसकी जो मौत हुई है, और वही मैं बात बता रहा हूं आपको, जिस तरीके हालात में हुए वो नहीं होना चाहिए था, वो एक धब्बा है पुलिस की प्रशासनिक क्षमता के ऊपर। लेकिन अगर आप देखें आज प्रयागराज में घी के दिए क्यों जल रहे हैं, जितने लोगों के सूरत कली देवी जी को आपने बात कराया, आपने जो उनके जितने पीड़ित लोग थे, ये सब जो है भुक्तभोगी हैं अतीक के राक्षसी और आसुरी प्रवृत्तियों के और लूट खसोट के। और अगर किसी ने उनको मंच दिया है तो आपने दिया है नाविका जी अपने सम्मानित चैनल में, क्योंकि उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। अतीक जी, अशरफ जी, वाह भाई वाह, कल्पना शक्ति की उड़ान तो देख लीजिए। ये आदर सूचक शब्दों में शब्द ज्ञान और व्याकरण फेल हो जाता है, जिस तरीके के आदर का जज्बा। बिल्कुल सही कहा। और अभी टाइम्स नाउ भारत पर मैंने जीशान से बात की, रिश्तेदार भी था अतीक अहमद का, उस पर गोलियां भी चलाई, उसके घर को जेसीबी से गिरवा भी दिया। कहानियां आप सुनते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। अनुराग भदौरिया जी, आज अतीक अहमद के बारे में इस तरह से डिफेंस क्यों? क्योंकि पहले तो कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था, आज उनके विक्टिम्स बाहर आकर बोल रहे हैं, कुछ उनके बारे में भी सोच लीजिए। तो ये सोचना सरकार को है ना कि 5 साल से उत्तर प्रदेश में, 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी 6 साल से है ना, और 6 साल से लोग उनसे अगर पीड़ित रहे तो फिर सरकार क्या कर रही थी, मैं पूछना चाहता हूं। फिर इसके मतलब जेल से अगर ऑपरेशन चल रहा था तो सरकार फेलियर है, और सरकार अपनी ये फेलियर को छुपाने के लिए वो विपक्ष पे डालना चाहती है बात। उसके पहले कल्याण सिंह जी भी 2 बार चीफ मिनिस्टर थे, राजनाथ सिंह भी चीफ मिनिस्टर थे, गुप्ता जी भी चीफ मिनिस्टर थे। अरे हम तो कुल मिलाकर अगर 7-8 साल भी चीफ मिनिस्टर हमारी रही है, 9 साल भी रही है, उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ चीफ मिनिस्टरशिप रही है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कोई काम नहीं किया? दरअसल में ये नहीं है, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस तरह से गुंडों का मन बढ़ा हुआ है, किसी को भी पुलिस कस्टडी में आके ढाई
ढाई ढाई ढाई मार दे रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए सब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कि जिस उस पर ध्यान ना जा पाए। जवाबदेही आपकी है, आपकी सरकार में सब कुछ हुआ है, आपके सरकार में मारा गया है, आपके सरकार में उमेश पाल की हत्या हुई है, आपके सरकार में सुन लीजिए जानून की बेटी को परसों मार दिया गया दिन दहाड़े, जानून की बेटी को दिन दहाड़े मार दिया गया। क्या जवाब है आपके पास? क्या जवाब आपके पास? मां बेटी कानपुर में जल गई, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। क्या जवाब है कि रौन दिया गया? नहीं रौन दिया गया कि मंत्री के बेटे पे आरोप है। चलिए जवाब तो सुन लीजिए, समय कम है, जवाब सुन लीजिए करके समय कम है, जवाब सुन लीजिए। क्या जवाब आपके पास है? उन्नाव की घटना पे क्या जवाब आपके पास है? उन्नाव की घटना कल फिर 2 दिन पहले जवाब सुन तो लीजिए अनुराग भदौरिया जी, दोबारा से उसका आपकी वंदे भारत निकल गई। सोचो आपके यहाँ पे अपराधियों का खौफ क्यों है? उनके मन में खौफ क्यों नहीं आ रहा है? उनका मन क्यों बढ़ा हुआ है कि जेल से लौटने के बाद? अनुराग भदौरिया जी सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए, सांस अटक जाएगी। शलभ मणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। सांस तो अटकी हुई बेचारे, क्या जवाब नहीं है। अभी जाएंगे पीछे 17 के पहले का गैंग नहीं देखिए ना, जैसे बात नहीं, बस 17 के पहले जाएंगे। चलिए अनुराग भदौरिया जी अब जवाब सुन लीजिए जी।